नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर म्यूजिक थ्योरी पेपर फर्स्ट यूनिट थर्ड टॉपिक है घराना गायकी के घराना। तो इससे पहले हमने ग्वालियर, जयपुर और पटियाला घराना के बारे में जाना था। आज जानेंगे हम किराना घराना। तो किराने घराने का संबंध प्रसिद्ध बेनकर बंदेली खां साहब से बताया जाता है। बेनकर वीणा वादकों को बोला जाता है। तो बंदेली खां से इसका संबंध या शुरुआत मान सकता है। उनके पश्चात स्वर्गीय अब्दुल करीम खां साहब तथा अब्दुल वहीद खां साहब ने इस घराने की ख्याति बढ़ाकर इसे प्रतिष्ठित किया है। मतलब इसे प्रतिष्ठित करने का श्रेय अब्दुल करीम खां साहब को जाता है। अब्दुल करीम खां की आवाज़ लगाने की एक विचित्र शैली थी, एक विशेष प्रकार की शैली थी, जिनका दर्शन वर्तमान में भी उनके रिकॉर्डों द्वारा भी कर सकते हैं। स्वर्गीय सवाई गंधर्व स्वर्गीय सुरेश बाबू इसी घराने के कलाकार थे। इनके पश्चात किराना घराना के प्रतिनिधियों में स्वर्गीय गंगूबाई हंगल, उस्ताद रजब अली खां, स्वर्गीय उस्ताद आमिर खां, रोशन आरा बेगम, हीराबाई बड़ौदकर तथा स्वर्गीय भीमसेन जोशी, जिनको भारत रत्न की उपाधि भी प्राप्त हुई है। तो इनके बाद के शिष्य परंपराओं में इन कलाकारों का विशेष योगदान रहा है। तो किराना घराने की विशेषताओं में जो विशेषता इनको दूसरे घरानों से अलग करती है, वो विशेषता है स्वर लगाने का अपना एक विशेष ढंग। हालांकि सभी घरानों के स्वर लगाने का अपना ढंग होता है। यही घराने की विशेषताओं में पहली विशेषताएं मानी जाती है, जिससे वो दूसरे घरानों से अपनी अलग पहचान साबित कर सकें। दूसरा है शब्दों की अपेक्षा स्वरों को महत्व, अर्थात शब्दों को इतना महत्व नहीं दिया जाता, स्वरों पे विशेष काम किया जाता है। शब्दों को स्पष्टता के स्वरों की स्पष्टता पे विशेष ध्यान नहीं होता है। तीसरा, एक एक स्वर को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए गायन। एक एक स्वर को राग में लगने वाले स्वरों का एक एक स्वर के साथ बढ़त की जाती है। आलाप प्रधान गायकी है। आलाप से गायकी की शुरुआत होती है और अधिक देर तक आलाप किया जाता है। ठुमरी अंग तथा तत् अंग गायकी की धीमी गायकी है। मीड़ तथा गमयुक्त तान क्रिया। मीड़ तथा गमक युक्त तान क्रिया ग्वालियर घराने की पहचान है, लेकिन इसमें गमक लेने का तरीका उनसे थोड़ा अलग है। आरोही क्रम से स्वर विस्तार किया जाता है। तो इस प्रकार ये किराना घराने की विशेषता है। दूसरा है आगरा घराना। तो आगरा घराने की उत्पत्ति अलकदास मलुकदास से बताई जाती है, अर्थात इनसे इनकी उत्पत्ति, किंतु वास्तव में इस घराने के प्रवर्तक हाजी सुजान जो तानसेन के दामाद थे। तो प्रवर्तक मतलब हाजी सुजान ने इस घराने को विशेषता प्रदान की है, पहचान दी है। जो हाजी सुजान साहब तानसेन के दामाद थे, आगे चलकर खुदा बख्श गग्गे, जिनका उपनाम गग्गे साहब था, द्वारा इस घराने का प्रचार प्रसार अधिक हुआ। प्रचार प्रसार करने का श्रेय खुदा बख्श गग्गे को जाता है आगरा घराने का। आगरा घराने की बहुत सी बातें ग्वालियर घराने से मेल खाती हैं। इसका एक कारण यह भी कि खुदा बख्श ने ग्वालियर वाले नतन पीर बख्श, जो ग्वालियर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो नतन पीर बख्श साहब से खुदा बख्श ने ख्याल गायकी की तालीम पाई थी। बाद में वे आगरा चले गए। तो जो ग्वालियर घराने की विशेषताएं आगरा घराने में देखी जाती है। आगरा घराने में स्वर्गीय उस्ताद फैयज़ खां का नाम विशेष उल्लेखनीय। इन्होंने इस घराने का नाम खूब रोशन किया। अर्थात ख्याल गायकों फैयज़ खां साहब का नाम विशेषता से एक अध्यापक भी रहे हैं।
तथा ये अलग अलग स्थानों पे घूम के लोगों की मांग के हिसाब से जाते थे, उनको संगीत की तालीम दिया करते थे। तो पूरे भारतवर्ष में इनका नाम उस ज़माने में विशेष आदर से लिया जाता था। इन्होंने इस घराने का नाम खूब रोशन किया है, फैज़ खान साहब ने। आगरा घराना मुख्य रूप से ध्रुपद तो धमार गायकों का रहा है, क्योंकि ये ग्वालियर घराने से संबंध रखता है, तो ध्रुपद धमार गायकों का रहना स्वाभाविक है। इसलिए ख्याल गायन पर भी इनका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। अर्थात जब ख्याल गायन प्रारंभ किया जाता है तो उनकी शैली ध्रुपद धमार से मेल खाती हुई नजर आती है। लयकारी के साथ बोल अंक का विस्तार करना इस घराने की अपनी विशेषता है। आगरा घराने के गायकों का स्वर का लगाव गहरा तथा बुलंद है, क्योंकि धमार और ध्रुपद अंक का ज़्यादा प्रयोग होता है, तो स्वरों का लगाव गहरा होना इस घराने की एक विशेषता है। तो आगरा घराने की शिष्य परंपराओं में जैसे अलगदास, मलुकदास इनके प्रवर्तक हैं। हाजी अलगदास के बाद हाजी सुजान, इनका अलगदास जी से क्या संबंध इस बारे में स्पष्ट है नहीं, लेकिन इसको प्रचार में लाने से हाजी सुजान साहब को है। मलुकदास के बाद उनके शिष्यों में रसरंग, सरसरंग और श्याम रंग हुए। श्याम रंग के शिष्यों में जग्गू खां, सस्सू खां, गुलाब खां, खुदा बख्श, ये चारों भाई थे जो श्याम रंग के शिष्य हुए। जग्गू खां के शेर खां, नथन खां शिष्य हुए, और नथन खां की शिष्य परंपराओं में मोहम्मद खां, अब्दुल्ला खां, विलायत हुसैन और बन्ने खां। उधर खुदा बख्श गग्गे, जिन्होंने इनको विशेष प्रचार प्रसार किया है इस घराने का, उनके शिष्य गुलाम अब्बास खां कल्लन खां, जो उनके शिष्य और पुत्र का रिश्ता था इनके बीच में। गुलाब अब्बास खां के देहते थे फैज़ खां, जो सबसे ज़्यादा फेमस प्रसिद्धि पाने वाले कलाकार रहे हैं। फैज़ खां साहब जो गुलाम अब्बास खां के देवते थे। कल्लन खां के तसद्दुक हुसैन उनके शिष्य और पुत्र का रिश्ता भी रहा इनके बीच। आगरा घराने की विशेषताएं जैसा कि ध्रुपद की नोमतोम व लयकारी इस घराने की विशेषता है जो ग्वालियर से मेल खाती है। बंदिशदार चीज़ों का गायन तथा लयकारी, खुली और बुलंद आवाज़ इस घराने की विशेषता है। ख्याल के साथ ध्रुपद धमार गायन। आगे है बोलतानों पर अधिकार, मतलब बोलताने इस घराने की एक विशेषता लिए हुए हैं जिन पे एकाधिकार है। सबसे ज़्यादा बोलताने देखने को मिलती इस घराने में, और शब्दों को तोड़े बिना, मतलब शब्दों का अर्थ समझाते हुए काव्य के अनुरूप स्वरों से भाव व्यक्त है। मतलब काव्य या गीत उसके बोल जो भाव व्यक्त करना चाहते हैं उन भावों को स्वरों के साथ अभिव्यक्त करना स्पष्टता से इस घराने की विशेषता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।